नमस्कार। जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है अप्रैल 2026 का महीना वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के विषय में। आप लोगों के लिए यह महीना बहुत कुछ पाने वाला है। अच्छा है महीना। कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। पहला, लग्न और राशि की बात कर लूँ। बहुत लोगों को पता ही है, सभी को पता है, मैंने भी अपने सभी वीडियो में बताया है। लग्न यानी 8 नंबर की गिनती यानी राशि यदि पहले घर में बैठी हो, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है यानी लग्न आपका वृश्चिक है, या फिर ये 8 नंबर कहीं भी लिखा हो और चंद्रमा वहाँ बैठे हो तो वृश्चिक राशि आपकी है। तो लग्न यहाँ पे 8 नंबर लिखने से और राशि चंद्रमा के साथ 8 नंबर कहीं भी लिखा हो तो लग्न से देखने में ज़्यादा सटीकता होती है। यदि 8 नंबर यहाँ लिखा है, चंद्रमा के साथ 8 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं कहीं किसी भाव में, तो वो राशि है चंद्र राशि। उसके लिए महीने 2 महीने 10 साल का जो राशिफल है उससे ज़्यादा सटीकता उसमें डेली राशिफल के बैठती है। शुरू करेंगे कार्यक्षेत्र से। कार्यक्षेत्र में केतु विराजमान है आपके काफ़ी दिनों से और दिसंबर तक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में तो थोड़ा बदलाव ज़रूरी है। अगर छोटी मोटी नौकरी है आपकी तो हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट भी गई हो, फिर दूसरी ट्राई करी हो आपने, तीसरी ट्राई करी हो आपने, क्योंकि केतु के 10वें भाव में आने से कहीं ना कहीं नौकरी बार बार आदमी चेंज करता है, स्विच करता है। पॉजिटिव वे में भी होता है। यदि आप अच्छे पोजीशन पे हैं, आपको काम आता है, स्किलफुल हैं आप, तो आप नौकरी अपने मर्जी से इच्छा से छोड़ते हैं ज़्यादा पैसे के लिए, सैलरी हाइक के लिए। लेकिन यदि कहीं कम स्किलफुल हैं आप, काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी नौकरी से निकाला जाता है एक तरह से, तो वहाँ भी नौकरी चेंज ही होता है। दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, नौकरी चेंज के योग तो होते ही हैं केतु के वहाँ होने से। और बुध की दृष्टि, बुध महाराज 10-11 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव में है, उनकी दृष्टि पड़ रही है। बुध आपके लिए लाभेश है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी 11 तारीख तक आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी यदि ऐसा ही कार्य क्षेत्र हो आपका, रियल इस्टेट वगैरह से जुड़ा हुआ कोई कंपनी है, उस कंपनी में आप कार्यरत हैं या काम करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह हैं या फिर कोई आर्किटेक्चर वगैरह हैं, आप किसी भी ऐसे आर्किटेक्चर वाली कंपनी में या फिर बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब लग सकती है आपकी, लेकिन उसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया। तो कार्य क्षेत्र में 10 अप्रैल तक तो बुध का साथ होने के कारण आपके लिए उचित है। और दूसरी चीज़ कि आपके 10वें सूर्य 15 अप्रैल तक आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव में है। हाँ, शनि के साथ हैं तो बॉस से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी छूट भी सकती है। लेकिन उसके तुरंत बाद आपको नौकरी मिलेगी भी जब 15 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा। तो नौकरी में इस महीने थोड़ी परिवर्तन दिख रहे हैं। ये महीना थोड़ी बहुत अगर कर सकते हैं मैनेज तो करिए कि आप अपने बॉस से, अपने किसी भी सीनियर से थोड़ा सा कम ईगोइस्टिक होकर बात करिए, थोड़ा कम अहंकार में बात करिए, अपने वाणी का ध्यान रख के बात करिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी कम होगी, नहीं तो जॉब जाने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन जॉब नहीं भी जाता है और जाता भी है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर बाद में जॉब आपको मिल भी जाएगी सूर्य के अगले गोचर के साथ ही। तो कार्यक्षेत्र में महीना बुरा नहीं है, लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि लाभेश बुध देख रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र को। और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के सूर्य महाराज 15 अप्रैल तक बैठेंगे, भले शनि के साथ हैं, लेकिन चूँकि राजयोग बन रहा है यहाँ पर, तो कोई ना कोई अचानक से आपको बदलाव के साथ इंक्रीमेंट वगैरह भी देखने को मिल सकती है कार्य क्षेत्र में। नौकरी पेशा जीवन में सरकारी क्षेत्रों में जो लोग जाना चाहते हैं, टीचर की जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके, प्राइवेट टीचर हो या गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने वाले हो। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले टीचर बनना चाहते हैं तो इस महीने 15 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो गवर्नमेंट टीचर बनने के योग आपके बहुत अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट वगैरह की बात करें तो शेयर मार्केट में आप निवेश सोच समझ के करिए, कर सकते हैं हालांकि फर्स्ट हाफ तक, लेकिन ऐसे किसी कंपनी में करिए जो कि गवर्नमेंट की बॉन्ड वगैरह या तो ले लीजिए, या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी कंपनी से, अथवा लोहे के सामान अगर बनाती है कोई, या फिर सोलर पैनल वगैरह बनाने वाली कंपनी हो कोई, ऐसे सोलर सेक्टर में जुड़ी हुई कंपनी हो, ऐसे किसी सेक्टर में आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में लगाएगा। ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों को जब भी शनि बैठे पंचम भाव में, जब भी आपको पैसा लगाना है
तो अगले 1-1.5 वर्षों तक लॉन्ग टर्म में ही निवेश करिएगा, ये ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। बुध का गोचर जब हो जाएगा तो आपके शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में ज़्यादा आपके प्रभाव रहेगा, नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए। लाभेश बुध है, अष्टमेश बुध हैं, अचानक से आपके धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थान परिवर्तन भी है गुरु और बुध का, तो अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव है, अचानक से धन की प्राप्ति का भाव है, ज्योतिष तंत्र मंत्र के भाव हैं। तो इन सब चीज़ों से जो जुड़े हैं, ज्योतिष वगैरह से, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट से आपको अचानक से हो सकता है कि डाउन जा रहा हो, उछाल देखने को मिले आपको। और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग, मैंने शुरू में बताया, शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जो लोग लगे हैं टीचर बनने के लिए, उनके लिए अच्छा समय है। आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए अच्छा समय। आपके पुत्र के लिए ध्यान बस रखना कि 4 ग्रहों का योग बन रहा है, चंद्रमा बीच में आएंगे तो 5 ग्रह योग भी बन सकते हैं, शायद ही बने। 2.5 दिन के लिए चंद्रमा आएंगे वहाँ पे, और 3 दिन के लिए सूर्य और बुध का योग होगा। चतुर्ग्रही योग ये 3 दिन के लिए है, 11 से लेकर 14 तक। तो कहीं ना कहीं ये आपके संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपके पास कोई संतान है तो उसकी सेहत का ध्यान रखिएगा। और जिनके माताएं पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के राह में है, उनके लिए अगर ऑपरेशन वगैरह की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ सकते हैं, प्रेगनेंसी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, उनका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी कुछ चीज़ों में तो समय अनुकूल ही है। बुध का गोचर होने के बाद सूर्य का भी गोचर होगा। सूर्य और शुक्र कुछ दिनों के लिए साथ में होंगे। मंगल और शनि साथ में रहेंगे, दोनों ही साथ में नहीं होने चाहिए। सूर्य शनि मंगल, इसमें सूर्य मंगल एक ही जैसे हैं और शनि विपरीत हैं, दोनों शत्रु हैं। 2 शत्रु एक आपके एक तरह से कारक है शनि आपके लिए। अब योग कारक नहीं कहूँगा, लेकिन कारक ही कहूँगा। आपके चतुर्थेश हैं, पंचम भाव में है, वैसे भी लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य और मंगल के साथ रहेंगे कुछ दिनों तक। मंगल के साथ तो पूरे महीने रहेंगे, सूर्य के साथ कुछ दिनों तक रहेंगे। तो थोड़ा बहुत आप हेजिटेशन में रहेंगे, घर के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, या यात्राएं करते हैं तो वहाँ आप थोड़े ऐसा लगेगा कि किसके बीच में फंसे हुए हैं। घर में रहने की जो आपकी आराम से मतलब रह रहे थे, मान लीजिए कि आप पहले जहाँ भी थे आराम से रह रहे थे, तो वहाँ आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा कि कई शत्रुओं के बीच में है, ऐसा मन में फीलिंग आएगी। शत्रुओं के बीच में नहीं, लेकिन आपके मन के योग्य नहीं है, उनके बीच रहना पड़ रहा है आपको। कहीं घूमने जाते हैं, यात्राएं भी करते हैं, तो अनोइंग लोगों के, अनोइंग पीपल के बीच में रह सकते हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है, पढ़ने वालों के लिए, टीचर के लिए तो मैंने बताया, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल है। और एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उनमें तो अच्छा ही करेंगे आप। मंगल आपके षष्ठेश हैं और मंगल आपके लग्नेश भी हैं, और मंगल पंचम भाव में पूरे महीने हैं। तो यहाँ पर जॉब वगैरह के लगने के इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो लाभ के योग बने हुए पूरे महीने किसी भी फील्ड में हों। और सूर्य के वहाँ आने के बाद 15 अप्रैल से योग बन जाएंगे। 20 अप्रैल को 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे सप्तम भाव में अपने स्वराशि में। अच्छा है ये। शुक्र षष्ठ भाव में थे 19 अप्रैल तक, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, विपरीत राजयोग तो बना रहे थे, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, जिनके शुक्र की महादशा वगैरह चल रही हो, उनको कहीं ना कहीं इस महीने शुरुआत में ही देखने को मिलेगा कहीं बाहर घूमे गए हैं आप, कहीं यात्रा करके आए हैं, किसी धार्मिक स्थल पे घूम के आए हैं, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए। और उसके बाद जब गोचर हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं सप्तम भाव में शुक्र के मिले जुले असर हैं। प्रेम संबंधी चीज़ों के लिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आपके अतिरिक्त संबंध भी हो सकते हैं अगर आप उस नेचर के होंगे तो। नहीं तो वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है, व्यापारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में तो अच्छा है, व्यापारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का अंतिम 10 दिन जो गोचर हो रहा है, उसके पहले 20 दिनों में आपको विदेश संबंधी कार्यों में, घूमने फिरने में, यात्राएं करने में तो अच्छा है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे और व्यापार के क्षेत्र में भी आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। पिछले मतलब कि 20 दिनों में, पहले अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, ये आपके खर्चे बढ़ा के रखेंगे, थोड़ा व्यापार के संबंध में भी और यात्राओं के संबंध में भी खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार गोचर होने के बाद 20 अप्रैल के बाद से 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगभग 10 दिनों तक इनका जो गोचर होगा वो आपके लिए, अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ, गोचर इनका लंबा है,
तो आप कोशिश करिए अंतिम 10 दिनों में कोई व्यापार से लाभ कमाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अंतिम 10 दिनों में अप्रैल के कोशिश ज़्यादा करिए। कोशिश पहले भी कर सकते हैं आप, लोन वगैरह प्राप्ति करना चाहते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए, सूर्य के और शुक्र के साथ में रहने से गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन वगैरह मिल सकता है। लेकिन सोच समझ के लीजिएगा। मंगल की राशि के लोगों को, लगने के लोगों को नहीं जल्दी लोन लेना चाहिए, मेष के हों या वृश्चिक के, सोच समझ के ही लीजिएगा। बाद में अंतिम 10 दिनों में व्यापार बढ़ाने के लिए विदेश संबंधित व्यापार हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी हो तो व्यापार में आपको कमाई होगी। विशेष रूप से ऐसे व्यापार शादी विवाह से संबंधित हों, जैसे कि आपका कोई विवाह समारोह कराने वाला, कोई फंक्शन कराने वाला कोई होटल है या फिर लॉन वगैरह है, ऐसा कुछ व्यापार है तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। काम बढ़ा हुआ रहेगा आपका अंतिम अप्रैल के अंतिम 10 दिनों में देखने को मिलेगा। ये 19 अप्रैल के बाद से आपको व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी, तो समय इनके लिए अनुकूल रहेगा, अंतिम में बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का अंतिम जो गोचर है मेष राशि में रहेंगे, उच्च के हो जाएंगे षष्ठ भाव में। जितने भी शत्रु हैं आपको परेशान कर रहे थे वो सब खत्म होंगे। आपके जो बीमारियां हैं, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आपके उभर के सामने आ भी सकती हैं बीमारियां, लेकिन कोशिश करिए, कुछ बीमारियां तो आपकी दूर भी होंगी लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां सामने आ भी सकती हैं। विशेष रूप से नसों से संबंधित, ब्लड से संबंधित परेशानियां और सिर और आंखों से संबंधित परेशानियां, ये सब चीज़ें परेशान कर भी सकती हैं आपको, तो इससे भी बचाव रखिएगा। बाकी गोचर ये आपका अच्छा है, बुध महाराज पंचम में होंगे, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ देने वाला ही है, लाभेश है। और शेयर मार्केट हो या फिर टीचिंग के प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, थोड़ी बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा इस महीने स्टूडेंट्स के लिए, यात्राएं करते हैं या कुछ भी, लेकिन वो सफलतादायक होगा। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं, मेरी लाइफ में तो मैंने बताया अच्छा ही है। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया, बाकी समय अनुकूल रहेगा, आपको प्राप्ति हो रही है इस महीने। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उपाय स्वरूप यदि कहूँ मैं तो मेरे उपाय टोटके वाले नहीं होते हैं। भक्ति करिए, भगवान की रोज़ आराधना करिए। यदि आप मंगल के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से इस महीने अपने संतान को बचाना चाहते हैं, संतान अगर छोटा है तो उसके निमित्त आप स्वयं पूजा पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें, किसी भी प्रकार से करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम जी के राम रक्षा स्त्रोत या फिर राम जी का किसी भी तरह से आप पूजा करते हैं, राम जी की आरती करते हैं तो बजरंगबली वैसे भी प्रसन्न रहते हैं, आपके साथ कोई घटना घटित नहीं होगी। तो आप ये सब उपाय कर सकते हैं। टोने टुटके की बात नहीं करूँगा, हाँ थोड़ी बहुत अगर हो सके तो गणेश जी की भी आरती या गणेश चतुर्दशी का पाठ भी करेंगे तो अच्छा रहेगा पूरा महीना आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम गणेश।